आजाद खान की रिपोर्ट। सच देख रहा है बिहार। आज हम पहुंचे हुए हैं भाजपा माले के तेज तरावर युवा जिला पार्षद भाग 1 के उम्मीदवार शाह साहब के पास, उनसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले नमस्कार सारे मतदाताओं को, जिला परिषद भाग 1 के सभी निवासियों को, सभी माता बंधुओं को, छात्र नौजवानों को, इनकलाबी नौजवान सभा की तरफ से और भाकपा माले जिला कमेटी की तरफ से और जिला परिषद भाग 1 के उम्मीदवार की तरफ से आप सभी को प्रणाम, आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं जिला परिषद भाग 1 का भाकपा माले का जिला परिषद उम्मीदवार हूँ और मैं जनता के बीच में इस बार इस वजह से आया हूँ कि जो जिला परिषद भाग 1 में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, जो झूठ के बुनियाद पे लोग जीत करके जिला परिषद आए और उसके बाद जनता को जो ठगने का काम किया है उसके विरुद्ध और हम अपना एक सक्षम नेतृत्व दें। हम काम करने के लिए आए हैं और हम काम करेंगे। हम इस आशा और उम्मीद के साथ यहाँ जिला परिषद भाग 1 का चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ बिहार में दलगत चुनाव नहीं होता है, किस आधार पर आप माले टिकट आपको दी? हमारी पार्टी का मानना है कि अगर बिहार में दलगत आधार पर चुनाव होता, इस बार भी हमारी पार्टी ने बहुत आवाज़ उठाया, मुख्यमंत्री से भी मिला है प्रतिनिधिमंडल, तो हमारे पार्टी का मानना है कि अगर दलगत आधार पर चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं जो जीतने वाले जनप्रतिनिधि हैं उनके भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया जा सकता है, उनके मनमानी पे अंकुश लगाया जा सकता है, उनके प्रति, जनता के प्रति उनको वफादार रखा जा सकता है। और आज की स्थिति बिहार की ये है कि दलगत आधार पर चुनाव ना होने के कारण मुखिया, जिला परिषद, वार्ड, जो भी जनप्रतिनिधि जीत करके आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि दलगत आधार पर अगर चुनाव होता बिहार में तो मुखिया, जनप्रतिनिधि, जिला परिषद या जितने भी पद के लोग नॉमिनेट होकर के आते हैं वो बढ़िया काम कर सकते थे, जनता के प्रति वफादार रह सकते थे, जनता का कमिटमेंट पूरा कर सकते थे। इसी सोच के साथ हमारी पार्टी चाहती है कि यहाँ पर दलगत आधार पर चुनाव हो ताकि जनता का जो काम है, जनता का जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। आप राजनीति में क्यों आए हैं और कैसे आए? देखिए, राजनीति तो हमारे घर से बहुत पहले से शुरू है। हमारे पिताजी लगभग आजीवन यहाँ से मुखिया रहे हैं। हमारे माँ जिला परिषद रही है, 2001 में चुनाव जीती थी और उनका कार्यकाल बहुत ही सीमित, छोटा 2.5 साल का कार्यकाल रहा है। उस 2.5 साल के दौरान हम लोगों ने जितना काम किया, हमको लगता है कि पूरे मतलब अब तक के जिला परिषद क्षेत्र में जो काम हुआ होगा उससे मतलब उसके आसपास भी काम नहीं हुआ है। कुछ लोग तो दावा करते हैं कि बहुत अच्छा बढ़िया काम किया है, मगर अगर जमीला खातून के कार्यकाल से अगर कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि उनका काम जो आज के लोग दावा करते हैं वो नगण्य होगा। हम लोग आज भी जो काम किए हैं, आज भी हम लोग का काम जीता जागता उदाहरण है। हम लोग सामाजिक सरोकार का भी काम किया है, विकास का भी काम किया है। हम लोग लगातार लोगों के बीच में शांति का संदेश दिया है, शांति के साथ रहे पूरे हम लोग इस मुआशरे को, इस समाज को हम लोग जोड़ने का काम किया है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग राजनीति में इसी वजह से आए हैं कि हम जनता का सेवा करें, हम जनता का सेवा करना चाहते हैं। हमारे पिताजी मुखिया रहते हुए भी उनकी ज़मीन बिक गई और वो ज़मीन बेच करके जनता की राजनीति करते थे। हमारी माँ जब जिला परिषद थी तो उनकी बेटी की शादी थी, हमारी बहन की शादी थी, 10 कट्ठा ज़मीन बेच करके हमारी बहन की शादी हुई थी। तो ये सच्चाई है और मैं काफ़ी सुखी संपन्न परिवार से हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जनता की सेवा करूँ, जनता की सेवा के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। जो पूर्व में जिला पार्षद जो अध्यक्ष काम किए उनसे आप संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए, उन्होंने तो बहुत लफाजी करके चुनाव जीता था, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी जनता को, मगर अंत में जब आप 5 साल के बाद आप देखते हैं तो जनता उनसे काफ़ी नाराज़ है। जनता उनको खोज रही है कि आप कहाँ हैं, 5 साल नज़र नहीं आए। इस कोरोना महामारी के दौरान जब जनता को सबसे ज़्यादा आवश्यकता जनप्रतिनिधियों की रहती है
लोगों की रहती है, मगर अभी तक दुर्भाग्य ये है कि हमारे अलावा इस कोविड महामारी के दौरान कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के काम को करने के लिए सामने नहीं आया, और इसी दौरान मुझे कोरोना भी हो गया। हम जनता के काम में, जनता के लिए मैदान में थे, इसी वजह से हम मतलब मुझे कोरोना भी हुआ, मगर उस लड़ाई को भी हम आगे बढ़ाते रहें और जनता के बीच में कोरोना होने के बावजूद भी उनके मदद में जुटे रहें, उनका काम किया। जहाँ तक उन पूर्व जिला परिषद जी का काम का बात करते हैं, हमने देखा कि आप ही के चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि कई काम हम लोगों ने किया, जिसमें एक हमारे मेहरबान बीघा का जिक्र किया कि मेहरबान बीघा को भी हम लोग रोड से जोड़ने का काम किया है। जबकि आप जांच कर सकते हैं, वो इतना बड़ा झूठ है कि अब तक जब मेरे पिताजी यहाँ से मुखिया थे, उन्हीं का भरवाया हुआ रोड आज भी उसी जिर्जिर अवस्था में है। आज तक वही मिट्टी का रोड है, आज तक किसी ने एक ईंटा भी लगाने का काम नहीं किया है। इस बार जब से हमारा विधायक बना तो पहले ही कलम से हम लोगों ने मेहरबान बीघा को भारासी पखरपुर रोड से जोड़ने का हम लोग प्रयास किया है, और वो टेंडर में चला गया है और बहुत जल्दी काम लगेगा। तो मैं उनके झूठ को उजागर करना चाहता हूँ। एक इसी तरह का डंगराहर का मामला है, उन्होंने बोला कि डंगराहर में बहुत सारा काम किया है। अभी उनके एक काम पर जांच चल रही है, एक चैनल के माध्यम से ये उजागर किया गया था कि वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे जनप्रतिनिधि जो 5 साल पहले उनकी स्थिति आप देख सकते हैं, और 5 साल के बाद उनकी आर्थिक स्थिति का अगर आकलन करेंगे, ये तो जांच का विषय है। पहले साइकिल भी नहीं पर चलते थे, अब 2-2 गाड़ी के मालिक हैं। पहले एक घर नहीं था, अब 3-3 जगह घर है। जमीनें नहीं थी, कई जगह जमीन खरीद लिया। ये जनता को मूल्यांकन करना है, ये जनता को तय करना है कि हम ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो समाज के लिए काम करे, जो समाज के लिए खड़ा रहे, जो समाज के सुख दुख में शामिल रहे। ऐसे जनप्रतिनिधियों को जात के नाम पर, पात के नाम पर वोट दे करके अपना वोट बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सारे तमाम जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, अरवल जिला परिषद भाग 1 की जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप काम करने वाले आदमी को वोट कीजिए, जो आपके समय पे काम आए उसको वोट कीजिए। ऐसा नेता चुनिए जो आपका काम आए, ऐसा नेता नहीं चुनिए। हम एक और इंसिडेंट बता रहे हैं। अभी होली का समय था, होली के समय में कुछ नौजवान लोग डंगराहार में डीजे का इंतजाम किया था। उस डीजे के इंतजाम जो किया था नौजवानों ने, हर्ष उल्लास में, जो शांति का पर्व है, जो भाईचारे का पर्व है होली, उसमें एक अब नाम नहीं लेना चाहेंगे, एक प्रतिनिधि ने थाने को फोन कर दिया कि वहाँ डीजे बज रहा है। वहाँ थाना पहुँच गया। थाना के पहुँचने के बाद वहाँ के सैकड़ों नौजवानों का नाम थाना में जा रहा था, उनके ऊपर केस हो रहा था। तब जाके मैं पहुँचा, तब जा करके वहाँ पर थाना से बात करके, थाना प्रभारी से बात करके और तमाम पदाधिकारियों से बात करके उन सारे नौजवानों को हम लोगों ने केस से नाम निकलवाने का प्रयास किया, और केस से नाम निकलवाया, डीजे वाले को सुरक्षित घर भिजवाया। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे जनप्रतिनिधि को एक वोट से हराइए। एक वोट देना भी बेकार है, और काम करने वाले आदमी को, काम करने वाला जो नेता है उसको वोट कीजिए, उसको जिताइए, ताकि आपके अरवल का विकास हो, ताकि आपके शिक्षा का विकास हो। आपने देखा कि उनके कार्यकाल में तमाम पोस्टिंग पे, तमाम स्कूलों के अपग्रेडेशन पे कमीशन खोरी की गई है। इसका साफ प्रूफ है, ये जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे नेताओं को एक वोट जनता को नहीं देना चाहिए। जनता के जो बीच में काम करने वाला नेता है, जनता के बीच में रहने वाला नेता है, उसको चुनिए। और हम समझते हैं कि तभी अरवल का हम लोग समुचित विकास कर सकते हैं। अरवल में एक नई रोशनी पैदा हो सकती है, अरवल में एक शिक्षा की लहर दौड़ सकती है। आज शिक्षा चौपट हो रहा है। यहाँ पर लाइन एंड ऑर्डर का मामला है, उसको सुधारने के लिए एक अच्छे इंसान को, एक युवा नेतृत्व को जीतने की जरूरत है, ताकि सड़कों पर लड़े, संघर्ष करे। आप संघर्ष करके आपके अधिकारों की रक्षा करें, आपका अधिकार दें। आप चुनाव में जीत कर आते हैं तो आपका पहला मुद्दा क्या रहेगा? हमारा सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि जो शिक्षा की बदहाली है, जो तमाम स्कूलें बंद हैं, तमाम सरकारी स्कूलें बंद हैं, या फिर सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि हमको राइट टू एजुकेशन तो मिल गया और उसमें 25%
मतलब आरक्षण है प्राइवेट स्कूलों में कि 25% गरीब के बच्चे फ्री में प्राइवेट स्कूल में, बड़े से बड़े जो प्राइवेट स्कूल हैं अरवल में, उसमें 25% सीट रिजर्व है। तो हम सबसे पहले उन इन स्कूलों को हिदायत देंगे, उस स्कूल को हम लोग पकड़ेंगे कि आपके यहाँ 25% जो सरकार ने हमको आरक्षण दिया था, सरकार ने जो गरीबों के बच्चे को पढ़ने के लिए जो अधिकार दिया है, उसका क्या हुआ, उसको भर्ती किया जाए। तो शिक्षा के फील्ड में हम लोग काम करेंगे। जो अभी पढ़ाई बंद है, तमाम कोचिंग संस्थानें बंद हैं, मैं सरकार की जो गाइडलाइन है, सरकार का जो तरीका है, उस हिसाब से मैं चाहूँगा कि सुचारू रूप से शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। यहाँ पर लाइन एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मसला है, आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। मैं सरकार पे दबाव बनाऊंगा, प्रशासन पे दबाव बनाऊंगा कि यहाँ जो आम आदमी है, जो बेचारा मतलब कुछ करके कमा खा ले रहा है, उसकी ज़िंदगी कैसे बचे, उसको कैसे सुरक्षा मिले, इस पे मैं काम करूंगा। विकास पे काम करूंगा। तो विकास के मामले में तो हम लोग एक मॉडल पेश करते हैं कि विकास, ऐसा विकास हो जिसमें तमाम सामाजिक सरोकार का उसमें मिश्रण हो। हम लोग हिंदू, मुसलमान, जो भी रहने वाले हैं यहाँ के लोग, वो सब यहाँ पर प्यार मोहब्बत से रहें। हम लोग आपसी भाईचारे के साथ यहाँ पर रहें, यही मुद्दा है। और विकास हम लोग करेंगे। हम लोग काम के लिए राजनीति में आए हैं, हम लोग पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। आप अल्पसंख्यक के नौजवान लीडर के रूप में उभर रहे हैं, अल्पसंख्यक के लिए आपका क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो योजनाएं हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए ये योजना है। और हम लोग समाज के बीच में रहने वाले हैं, और उस समाज में अगर कोई पिछड़ा है, अगर कोई वहाँ पर जिनको ज़रूरत है, चाहे वो किसी समाज से हो, अल्पसंख्यक समाज से हो या फिर और बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, जो भी हो, हम लोग सबके लिए काम करेंगे। और अल्पसंख्यक समाज एक पिछड़ा हुआ समाज है, खास करके पूरे हिंदुस्तान में। जब सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि दलितों से भी बदतर स्थिति में अल्पसंख्यक समाज है। तो इसके उत्थान के लिए जो हमसे हो सकेगा वो करेंगे। इसके साथ साथ समाज के हर तबकों के लिए हम लोग करेंगे। हम लोग की तो लड़ाई ही है, जो हम लोग मजलूम हैं, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो बैकवर्ड हैं, जो जिनको अभी तक कोई चीज़ मिला नहीं है, सरकारी लाभ का फायदा नहीं मिला है, उन तक, जिन तक वो योजना का लाभ नहीं पहुंचा है, उन तक योजना का लाभ पहुंचाने का और हमसे जो बन सकेगा वो करने का हम लोग प्रयास करेंगे। सच देख रहा है बिहार। आजाद खान की रिपोर्ट। हम पहुंचे हुए थे साथ के पास, उनसे बातचीत किए और चुनावी मुद्दा को हाल चाल जाने। सब्सक्राइब कीजिएगा। सच देख रहा है बिहार।